हाय। तो यम है हम सीरीज में आज हम लोग साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। अब ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में है, तो हमने जो पॉइंट्स पीछे लिखे हैं तो उससे आपका सब कवर हो जाएगा। तो इसको सबको देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो वीडियो को देखिए। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो पहला हमने लिखा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होता है भाई? तो जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट और वाटर। जब एक एसिड हमारा एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड का अपना नेचर होता है, बेस का अपना नेचर होता है, दोनों को रिएक्ट कराते हैं, दोनों के नेचर को खत्म कर देते हैं, यानी कि दोनों के इफेक्ट को हम लोग न्यूट्रल कर दे रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है, रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। एसिड क्या देता है? एसिड वो कंपाउंड होता है जो H+ आयन देता है। बेस क्या होता है? वो कंपाउंड होता है जो OH- आयन देता है। स्टेप बाय स्टेप अपन नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया है HCl और NaOH। कॉमन एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ये एक एसिड है। मिलके क्या बना है? NaCl और वाटर। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन साल्ट हम लोग यूज करते हैं ये वही साल्ट है, ठीक है, और वाटर। अब होता क्या क्या है? जैसी HCl है पानी में जाएगा तो क्या होगा? H+ और Cl- में टूटेगा, डिसोसिएशन बोलते हैं। ये आयंस में टूटने इसको बोलते हैं डिसोसिएट कर जाना, डिसोसिएशन। और एसिड जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Na+ और OH- में डिसोसिएट करेगा। अब ये H और OH मिलके क्या बनाएगा? पानी। और ये Na और Cl मिलके क्या बनाएगा? NaCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है, डिसोसिएशन। एसिड और बेस डिसोसिएट होगा, एसिड H+ आयन देगा, बेस OH- आयन देगा, H और OH मिलकर वाटर बन गया। जो बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव बचा ये आपस में मिलकर क्या बन गया? ये बन गया साल्ट। अब देखिए यहाँ पे पार्टनर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? H चला गया OH के पास और Na चला गया Cl के पास। तो जब भी अदला बदला सिस्टम होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड थे, ये अपना पार्टनर इसको दे दिया, इसके पार्टनर को ले लिया, तो ये जो अदला बदली होता है इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में न्यू बॉन्ड्स बन रहा है और ये एनर्जी का फॉर्मेशन भी कर रहा है। यानी कैसा होता है ये? तो एक्सोथर्मिक नेचर होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? वैसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा हो। इंडोथर्मिक किसको बोलते हैं? वैसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसमें हीट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। अब आते हैं साल्ट पे। साल्ट बना। अब साल्ट कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। जो कभी हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे ये सब। आयनिक कंपाउंड का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला, पानी में डालोगे डिसोसिएट कर जाएगा। ओके, तो साल्ट के तीन टाइप होते हैं। एक होता है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट का मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दो स्ट्रॉन्ग चीज आपस में लड़ेगा तो मेरा pH कितना आएगा? साल्ट का 7 आएगा, न्यूट्रल। और वो कैसा साल्ट बनेगा? तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा। न्यूट्रल साल्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaCl, KCl। तो ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग था NaOH और बेस भी स्ट्रॉन्ग था, सॉरी एसिड भी स्ट्रॉन्ग था मेरा HCl और बेस भी स्ट्रॉन्ग था NaOH, दोनों रिएक्ट किया। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो साल्ट कैसा बना? न्यूट्रल। नेक्स्ट इज एसिडिक साल्ट। वैसा साल्ट जिसका pH क्या हो? 7 से थोड़ा सा कम हो, यानी एसिडिक नेचर का, थोड़ा सा, बहुत कम नहीं होता भाई, थोड़ा सा कम होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए HCl, एक वीक बेस ले लिए, ठीक है, NH, अमोनिया ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH। अब इन दोनों को रिएक्ट कराएं तो ये क्या बन गया? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये क्या होता है? वीक होता है। NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, तो ये क्या हो गया? वीक हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग बेसिक साल्ट लिए। बेसिक साल्ट में क्या होता है? बेसिक नेचर होना चाहिए, यानी कि मेरा बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और एसिड क्या होगा? वीक। तो हमने क्या बनाया? इसका pH थोड़ा सा 7 से ज़्यादा होगा, तो सोडियम कार्बोनेट बनाया। अब सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड वीक। हम लोग पी जाते हैं ना थम्स अप में। उसी तरह देखिए यहाँ पे जगह नहीं था तो इधर लिख दिए, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, बहुत वीक होता है, और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिए तो सोडियम एसीटेट बन गया। तो ये जो साल्ट बनेगा, ये साल्ट कैसा बनेगा? ये साल्ट बेसिक बनेगा। अब देखिए अगर अपने रिएक्शन करा रहा है हमने तो ठीक ना, हम थोड़ा सा HCl लिए, थोड़ा सा उसमें NaOH लिए तो साल्ट बन गया। लेकिन अगर हम लोग उसके मोल्स इक्वल नहीं रहेंगे, सपोज करो कि हमने एसिड ज्यादा ले लिया और उसमें बेस क्या किया? कम डाला, तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा? एसिड का मात्रा रहेगा ना। तो अगर हमको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन चाहिए तो जितना एसिड डालें, 1 गिलास एसिड डालें, 1 गिलास बेस डालें, दोनों को मिला दिए तो दोनों खत्म हो जाए, कुछ बचे नहीं।
तो उसके लिए क्या बोला गया कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराना है तो हम लोग को इक्वल मोल्स लेना है, यानी दोनों का अमाउंट बराबर लेना है ताकि दोनों कंप्लीटली खत्म हो जाए, ना एसिड बच जाए वापस बर्तन में, ना उसमें बेस बच जाए, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। ठीक है, ये तो पता चला आप NaCl बना रहे हो घर में कि मैं खाना खुद बनाऊंगा, NaCl भी खुद लूंगा, तो आपके NaCl की जगह ना HCl बच गया और खाओगे तो टाटा बाय बाय हो जाओगे। इसके लिए इक्वल मोल्स लेना है, ठीक ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, एंटासिड। पेट में हम लोग को क्या होता है, जलन होता है, एसिडिटी बढ़ जाता है ना, पेट के अंदर HCl ये होता है एसिड का प्रोडक्शन, तो वो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए लोग एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। अब ये एंटासिड्स करते क्या है, बेसिक होते हैं नेचर के, हमने खाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, ये सब पेट के अंदर गया और एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब रहता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट उसको डाल दें पानी में या फिर कहीं पे तो वो पोल्यूशन करेगा, एक्वेटिक लाइफ को खत्म करेगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं उसके इफेक्ट को, तब उसको बाहर डालते हैं ताकि वो क्या करे, इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना करे। फिर उसका है सॉइल एसिडिटी। सॉइल में अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो ना फर्टिलाइजर्स, तो सॉइल आपका एसिडिक हो जाएगा, कुछ लगाओगे तो उगेगा ही नहीं। तो खेत में ना चूना डाल दिया जाता है। तो चूना क्या होता है, वो बेसिक होता है, और जो एसिड प्रेजेंट है मेरा सॉइल में उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और मेरे साल्ट को फॉर्मेशन कर देगा और सॉइल मेरा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसका बेसिक वर्क है जो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इतना चीज़ आपको याद रखना है। और अगर आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें भी अप्रिशिएशन मिल जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, इसको याद कर लो, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछ ही देता है इधर उधर से घुमा के, और ऐसे ढेर सारे टॉपिक हम लोग लेके आएंगे। अगर आपको भी कोई टॉपिक जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।